हेलो दोस्तों, आज पॉलिटी के संविधान से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको पहले महत्वपूर्ण तथ्य करवाएंगे, उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद 20 मॉक टेस्ट का प्रश्नों का टेस्ट होगा, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में समान न्याय और निःशुल्क सहायता, धन का समान वितरण। ये हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहता है कि सामान्य न्याय हो और निःशुल्क सबको सहायता दी जाए और धन का समान वितरण हो। कहता नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दी जाए, जो कि अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है कि समान सिविल संहिता दी जाए। और ये आपका पहला राज्य जो है गोवा ने ये लागू भी कर दिया है। भारत का पहला राज्य गोवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ग्राम पंचायतों का गठन भी किया जाए, ये भी हमारे संविधान में इसकी भी चर्चा की गई है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा तथ्य कह रहा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन हो। जो कृषि है और पशुपालन, इनका संगठन किया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और दुर्लभ वर्गों को शिक्षा से संबंधी हितों का वर्णन भी हो। मतलब इसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति के, नीची जाति के हैं, उनके दुर्लभ वर्ग हैं, उनको शिक्षा संबंधी आपका प्रोत्साहन मिले और शिक्षा में उनको क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। पर्यावरण संरक्षण हो, वन्य जीवों की रक्षा की जाए, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किया जाए, ये भी हमारे इसमें की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करना, ये भी तत्व में, राज्य के निर्देशक तत्वों में इसकी भी चर्चा की गई। आगे हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा भी की जानी चाहिए। आगे कहता है कि अनुच्छेद 40 अनुच्छेदों के हिसाब से आइए हम समझते हैं। अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवाद सिद्धांत में ये कहा गया था। सबसे पहले गांधीवाद सिद्धांत के अनुसार कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन हो। गांधी जी ने इसकी बात चर्चा की थी। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन हो। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है। और अनुच्छेद 48 के कहा है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जीवों की रक्षा, जो ये 48 के काम में आपकी इसकी चर्चा की गई है। 51 जो है, 51 अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करना। 51 में राज्य के निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ये केटी शाह ने, ये है आपका वाक्य केटी शाह जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अगला आपका तथ्य क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से? वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि राज्य संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई। आपको ये याद रखना है कि भाग 4 में और 36 से 51 तक इनकी राजनीति के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई थी। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या रहा? इनका जो उद्देश्य है, आइए देखते हैं उद्देश्य। इनके उद्देश्य में सबसे पहला आपका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये समाज की भलाई के लिए है। मतलब ये इनके लिए मूल रूप से इसका नीति निर्देशक जो तत्व है, इनका कार्य क्या होता है? काश ऐसा हो, एक हिसाब से ये आप मान लीजिए जो इनके तत्व हैं कि इनके में आप आगे बढ़े, इन क्षेत्रों में आप कार्य करें और एक अच्छे राज्य के रूप में ये हमारा देश बाहर निकल के आए। ओके, अगला देखें, मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ और देखते हैं। सरदार मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं, ये मौलिक कर्तव्य से चर्चा की गई कि मौलिक कर्तव्य में क्या क्या है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये 42वें संविधान संशोधन में लाए गए थे। 1976 में इन्हें हमारे संविधान में जोड़ा गया। पहले ये संविधान मूल संविधान में नहीं थे। अच्छा, 42वें संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से संविधान संशोधन हुए थे। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में लाया गया था। उसके बाद अगर बात करें इसे संविधान के तत्व भाग 4 के काम में इसे मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है और अनुच्छेद 51 के काम में इन्हें रखा गया है, मौलिक कर्तव्यों को आपका। ठीक, उसके बाद अगर बात करें जो 11वां, पहले तो इनके 10 थे, जो मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया है। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 हो गई है। पहले इसमें 10 थे, संशोधन करके ये 11वां ये जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य क्या क्या कहते हैं कि संविधान का पालन करें और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें।
भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें। हमारी समाज संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें। आगे कह रहा है कि सार्वजनिक सार्वजनिक सम्मत संपत्ति को सुरक्षित रखें। माता पिता का संरक्षण हो, ये 11वां जोड़ा गया था बाद में। कह रहा माता पिता का या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। 46वें संविधान संशोधन में आपका जोड़ा गया था। 11वां ये आपका बाद में। ये आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और चलिए आज आप थोड़ा सा टेस्ट देखते हैं, आपको कितने देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो ये आपके आयरलैंड से जो है आपके ये लिए गए। अमेरिका से हमारे संविधान में बहुत कुछ लिया गया। अमेरिका से प्रस्तावना ली गई, मूल संविधान आपका जो मूल अधिकार हैं वो लिए गए। ब्रिटेन से आपका क्या लिया गया? ब्रिटेन से आपका राष्ट्रपति का पद लिया गया है। कार्यकारी शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति का पद वहाँ से लिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता? तो 36 से 51 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आपका जो है इसमें उल्लेख मिलता है हमें। ओके, अगला क्वेश्चन है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या उद्देश्य रहा? वही वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में जो कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है वो किसके तहत दिया जाता है? तो आपका नीति निर्देशक तत्व के तहत आपको दिया जाता है। संविधान कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। संविधान में कहा गया है कि एक भारत देश हो या कोई भी देश हो, उसे कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। मूल्य निर्देशक नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? संविधान के भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? कौन सा मुख्य कारण था जिसे इसे सम्मिलित किया गया था? तो कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न सिद्धांतों में वो कौन सा है जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवाद सिद्धांत कहा, मैंने पहले ही चर्चा की थी ऊपर ही। गांधीवाद सिद्धांत किसे कहा जाता है? गांधीवाद सिद्धांत किसे कहा जाता है आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये आपको कहा गया था, गांधीवादी सिद्धांत में कहा गया था ग्राम पंचायतों का गठन हो, गांधीवादी सिद्धांत से लिया गया। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करना? क्वेश्चन पूरा देख ले। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से है संबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से आपका 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो सूचना का जो अधिकार है आपका, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। काम का अधिकार भी है, समान वेतन, समान कार्य करें तो समान वेतन मिले, ये भी आपका शामिल है। पर्यावरण का संरक्षण भी शामिल, लेकिन सूचना का अधिकार आपका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नागरिकों के मूल कर्तव्यों से आपका क्वेश्चन ले लिया गया। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की किस सिफारिश में किसकी सिफारिश से जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, नागरिकों के मूल कर्तव्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मूल कर्तव्य को संशोधन में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा आपके मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 वर्तमान में है। पहले आपके 10 थे, 46वें संविधान संशोधन में 11वां और जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार हेतु अनुच्छेद
में लिखा गया, किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार लिखा गया है। ये जो भी क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ही सब क्वेश्चन। तो 48 का क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रयास करना, अनुच्छेद 48 के काम में इसकी चर्चा की गई। किसी न किसी आपके एग्जाम में ये पूछे गए। ये देखिए आपका यूपी पीसीएस 1998 में, उत्तराखंड पीसीएस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में आपके शामिल हैं? तो ये देखिए किस अनुच्छेद में शामिल है, तो 51 के काम में आपके ये शामिल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में लिखित में से क्या है? मतलब मूल कर्तव्य आपके क्या हैं? तो राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करें, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत इसे का संरक्षण करें, यानी कि उपरोक्त में से सभी आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू।